पाकिस्तान से आज एक बेहद बड़ी खबर आई है। भारत के नंबर 1 दुश्मन हाफिज सईद के साथी अबू कताल का मर्डर हो गया है। आपको बता दें कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने अबू कताल को गोलियों से भून डाला। अबू कताल लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन का सबसे अहम सदस्य माना जाता था। उसे लश्कर चीफ हाफिज सईद का दायां हाथ कहा जाता था। और दिलचस्प बात यह भी है कि जब अबू कताल पर हमला हुआ तब हाफिज सईद भी उसके साथ था। वो इस हमले में बच गया है। मीडिया में कई जगह ये भी खबरें चली कि अबू कताल के साथ हाफिज सईद भी मारा गया, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। हाफिज सईद अभी भी जिंदा है और गोलीबारी में घायल हाफिज का इलाज पाकिस्तान में ही चल रहा है। अबू कताल को झेलम में गोली मारी गई थी और हमले को किस तरह से अंजाम दिया गया ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन खबर यह है कि इस हमले के बाद से हाफिज सईद लापता हो गया। माना जा रहा है कि खुद पर हमले के डर से वो अंडरग्राउंड हो गया है, लेकिन जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती है। सोशल मीडिया पर तो उसके मरने की भी बातें चलने लगी थी। हालांकि इक्का दुक्का पाकिस्तानी मीडिया की खबरों की माने तो हाफिज सईद सुरक्षित है और लाहौर में ही है। फिलहाल इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं आई है। अब आइए बात कर लेते हैं कि कौन है अबू कताल। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अबू कताल सिंघी का नाम। अबू कताल का काम जम्मू कश्मीर के लोगों में भारत के खिलाफ नफरत पैदा करना था। वो जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों का साजिश करता भी है। साल 2023 में हुए राजौरी आतंकी हमले में उसी की अहम भूमिका थी। एनआईए ने इस मामले में उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर रखी थी। 9 जून 2024 को जम्मू कश्मीर में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर हुए आतंकी हमले में भी अबू कताल का नाम सामने आया था और इस हमले में आतंकियों ने बस पर ओपन फायरिंग की थी। आपको याद होगा, ड्राइवर ने हमले के बाद बस का कंट्रोल खो दिया था और बस खाई में जा गिरी थी। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी और 33 लोग घायल हुए थे। अबू कताल अपने आका हाफिज सईद के इशारों पर ही सारी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। अब आपको बता दें कि हाफिज सईद मुंबई में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी के लिस्ट में पहले नंबर पर है। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से भारत के दुश्मनों को बैक टू बैक मौत के घाट उतारा जा रहा है। सभी हमले एक ही तरह से हो रहे हैं और अज्ञात हमलावर पाकिस्तानी आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान में यह भी कहा जा रहा है कि ये हमले भारत करा रहा है। यही कारण है कि हाफिज सईद के अंडरग्राउंड होने की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि हाफिज सईद को 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है और इस हमले में याद होगा कि 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 2006 में मुंबई ट्रेन धमाकों में भी हाफिज सईद का ही हाथ रहा। 2001 में भारतीय संसद तक को सईद ने निशाना बनाया था। वो एनआईए की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है और मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से उसे सौंपने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान लगातार उसे आतंकी मानने से इनकार कर रहा था। पाकिस्तान के झेलम में शनिवार रात भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के भतीजे और सबसे करीबी नदीम उर्फ अबू कताल को मार गिराया गया। अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और कताल जम्मू कश्मीर के रियासी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था और इस हमले में 10 लोगों की मौत हुई थी और 38 के करीब घायल हुए थे। अबू कताल राजौरी हमले में भी शामिल था, जो कि 1 जनवरी 2023 को अटैक हुआ था। ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो हमला था उसका टारगेट हाफिज सईद ही था, लेकिन चपेट में अबू कताल आ गया, या फिर अबू कताल ही इस हमले के लिए टारगेट था। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि सवाल बनकर अब उभर रही हैं। इंतजार करना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से इस पर क्या जानकारी दी जाती है और हमलावरों को लेकर आगे क्या खुलासा किया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।